यदि किसी का पूरा देश नहीं पूरी दुनिया में आज कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो विशिष्टता होगी कि आज पूरी दुनिया उनका जन्मोत्सव मना रही है। और उन विशिष्टताओं पर यदि हम किसी का जन्मोत्सव नहीं मनाते हैं तो उन विशिष्टताओं पर हमारा ध्यान दिख जाना जरूरी है। एक तो प्रेम का यहाँ पर एक चित्रण किया गया बहुत सारे गीतों और नृत्यों के माध्यम से कि राधा के बिना कृष्ण आधा है। जब कृष्ण गोकुल को छोड़कर मथुरा की ओर जाने लगे तो राधा को अपनी बांसुरी दिया कि राधा जब कभी मेरी याद आए तो मेरी सबसे प्रिय बांसुरी को तुम अपने पास रख लो और जब मेरी याद आए तो इसमें इसको बजाना। तो राधा ने कहा कभी बजेगी नहीं कृष्ण, तुमने ऐसी शर्त लगा दी कि तुम्हारी दी हुई बांसुरी अब कभी नहीं बजेगी। कहे क्यों? तुमने कहा है कि जब मेरी याद आए तो बजाना, तो ऐसा कोई पल नहीं कि तुम्हारी याद आए ना, हर पल हर क्षण प्यार की पराकाष्ठा। जब रासलीला होने लगी गोपियों ने अपना घर बार छोड़कर यमुना के किनारे चली गई। कृष्ण ने कहा कि इस तरह का दृश्य, इस तरह की भावना बड़े बड़े तपस्वी मुनियों, बड़े बड़े त्यागियों जो अपने आप को त्यागी कहते हैं, उन्होंने भी इस तरह का त्याग नहीं किया जो गोकुल की गोपिकाओं ने किया। मैं पूरे जीवन पर्यंत या ऐसा कोई जन्म नहीं होगा जिसमें मैं तुम्हारा कोई ऐसा कार्य कर दूं कि मैं उऋण हो जाऊं। मैं गोपियों के प्यार से कभी उऋण नहीं हो सकता। ऐसा निश्चल प्रेम, ऐसा पवित्र प्रेम गोपियों का था कृष्ण के प्रति। तो एक तरह से बहुत प्रेम, इसीलिए जो प्रेमी लोग होते हैं, जो निश्चल, निष्कपट, निष्पाप प्रेम करना चाहते हैं, तो कृष्ण को अपना आदर्श मानते हैं, कृष्ण को आदर्श मानते हैं। इसी तरह से एक दूरदृष्टा भी थे। जब कोई भी आपदा आती थी, उनके चाहे उनके परिजन हो या उनके कोई मित्र हो या उनके कोई राज्य के वासी हो, वो पहले से उनकी भनक उनको लग जाती थी। उनकी पूरी सुरक्षा वो अपने आप कर लेते थे। पर्यावरण प्रेमी थे। आपको सबको पता है कि उन्होंने इंद्र की जगह पर्वत की पूजा को प्राथमिकता दी। तो जहाँ यमुना का बहुत ख्याल रखते थे, यमुना में उस नाग ने प्रदूषण फैला दिया था, जहरीला पानी कर दिया था, उसका विनाश करके और यमुना को फिर से उन्होंने उद्धार किया। इस फ्रेंडशिप की तो मिसाल है। कृष्ण सुदामा की जो दोस्ती हुई है, हम लोग में क्या होता, थोड़ा सा हमारे पास से कुछ पैसे आ गए, कुछ विद्या आ गई, तो हम बाकी लोगों से कट जाते हैं, अलग हट जाते हैं, अपने आप को एडवांस मानने लगते हैं। लेकिन कृष्ण ऐसे नहीं थे। वो द्वारिकाधीश हो गए और उनका जो मित्र था बहुत गरीब, लेकिन जैसी भेंट हुई तो नंगे पांव महाराजे तो प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कोई सेवक आए, पैरों में जूता पहनाए, तब फिर राजा आगे बढ़े, छत्र आए, पूरी साज सज्जा हो जाए, तब फिर वो बाहर निकलते थे महल के। पर जैसे कृष्ण को पता चला कि उनका बाल सखा सुदामा आया है, अरे वैसे जिस हालत में थे उस हालत में दौड़ पड़े और लाकर सुदामा का पाद प्रक्षालन किया, उस जल को खुद स्वयं लिया और अपने पटराजियों को खिलाया। स्त्रियों को बहुत आदर करते थे। 16,000 स्त्रियों को बंदी बना दिया था जरासंध ने, उससे मुक्ति दिला करके और उनको सबको यथायोग्य सम्मान देकर समाज में उनकी सम्मानित किया, प्रतिष्ठा प्रदान करी। तो चाहे फ्रेंडशिप का हो, चाहे स्त्रियों के मामले में हो, चाहे दोस्ती के मामले में हो, अर्जुन को दोस्त भी मानते थे अपना। जब कभी आपदा अर्जुन के ऊपर आई है, सामने हो जाते थे। एक बहुत ही अच्छा मोटिवेटर, मैं भी थोड़े बहुत लोगों से बात करता रहता हूँ, प्रेरित बातें करता हूँ, खास तौर से जहाँ के युवा मुझे मिलते हैं।
ऐसा दुनिया में कोई मोटिवेटर आज तक हुआ नहीं है जैसा कृष्ण मोटिवेटर था। दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने है, लाखों लाख सैनिक आमने सामने, एक दूसरे को मार काट डालने के लिए उतावले। ऐसी स्थिति में, विभत्स स्थिति में अर्जुन को 700 श्लोक की गीता सुनाई, और वो गीता दुनिया की सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में आज शुमार की जाती है विद्यमान, कि सबसे छोटी है लेकिन सबसे अहम उसका रोल है। ऐसी गीता सुनाई अर्जुन को कि जो अर्जुन का गांडीव कांप रहा था, लग रहा था इसे निमोनिया हो गया है, और वो पूरी 700 श्लोक की, जब तक अर्जुन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो गया तब तक मोटिवेट किया, पूरा उसको समझाया, मोटिवेशन दिया, और उसके बाद जैसे ही अर्जुन को समझ आ गई, पूर्ण समझ, फिर अर्जुन चला, तो तब तक नहीं रुका जब तक कौरव की एक एक सैनिक को, एक एक सेनापति को परास्त नहीं कर दिया। ऐसा मोटिवेशन, सारी कलाएं फिर इसीलिए उन्हें पूर्ण ब्रह्म की संज्ञा दी जाती है। और इसलिए हम लोग भारतीय लोग उन्हें परम पिता परमेश्वर, जिस तरह से राम को हम लोग पूजते हैं उसी तरह से हम लोग कृष्ण को पूजते हैं। त्रेता में राम का पदार्पण हुआ और द्वापर में कृष्ण अवतरित हुए। इस तरह से आज जिनका हम जन्मोत्सव मना रहे हैं, आज पूरी दुनिया, भारत देश के लिए दुनिया के लोग आते हैं, और जब कभी गोकुल में आते हैं, मथुरा में आते हैं, और कृष्ण की लीलाओं का जब वो दर्शन वहां करते हैं, वो अपना घर बार छोड़ के और फिर वो राधे कृष्ण का जाप करते हुए गोकुल में ही रह जाते हैं, मथुरा में ही रह जाते हैं। ऐसी स्थिति है। इसलिए ये पूरे भारत के नहीं, सिर्फ हिंदुओं के नहीं, ये पूरे विश्व के देवता हैं, पूरे विश्व के आदर्श हैं। और जो उनकी मुखाग्र बिंदु से जो 700 श्लोक की गीता निकली है, आज वो पूरी दुनिया के लिए प्रेरक है, पूरी दुनिया के लिए। यदि लाइफ मैनेजमेंट सीखना है तो गीता सबको पढ़ना चाहिए, चाहे वो टीचर हो, डॉक्टर हो, विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, वकील हो, मुवक्किल हो, जो कुछ भी हो, सबके लिए यदि कोई एक पुस्तक बनी है आदर्श के रूप में, प्रेरक के रूप में, तो वो है हमारी गीता। और जो उन्होंने भगवान कृष्ण के मुखार बिंद से निकली है, मैं सबको कहना चाहता हूँ कि सबके घरों में गीता तो है, लेकिन उसको सुगीता करना है, उसको पढ़ना है, उसको समझना है, और उसको जीवन में यदि हम उतार पाए तो कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना बहुत ही सार्थक होगा। मैं फिर से महर्षि परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है, और बिना किसी रिहर्सल के इन नौनिहालों ने, छोटे छोटे बच्चों ने यहाँ गीत का और नृत्य का जो यहाँ प्रदर्शन किया है, निश्चित रूप से प्रशंसा योग्य है। और मैं जो कृष्ण बने हैं और राधा बनी है, इन सबको नतमस्तक हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आपने निश्चित रूप से, जब तक ये आप आवरण पहने रहेंगे तब तक आपके अंदर कृष्ण और राधा छलकती रहेंगी, थिरकती रहेंगी। और मैं फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको देता हूँ। जय श्री कृष्ण।